रामायण क्या बताती है? इसलिए सारी उम्र कथा सुनते रहे, गरुड़ पुराण सारी उम्र रामायण गीता भागवत सुनते रहे। सुनते सुनते क्या होया? कुछ भी नहीं मिला ने। सुन के कथा आगे मेरे महाराज जी एक मिसाल दिया करते थे। लंबी मिसाल से बताऊं तो क्या कहूं। एक कथा सुनने के लिए जाया करता था कोई। कथा का तो एक ही चपेटा काफी से, सारी जिंदगी मुंह पिटवाते रहते, सुनते रहते, उनका कुछ भी कान पर जूम भी नहीं चलती ने। वो क्या करते? खाली रह जाते। कथा का एक ही थप्पड़ काफी से। किसका लगा इसीलिए महाराज कंदे के एक सत्संगी था, वो रोज कथा सुन जा, उमीर लोग था, बड़ा भारी उमीर था, रोज कथा सुन जाया करता था। उन्हें कथा सुन के क्या, एक दिन गायक आ गया गेल, तो उसका लड़का वहां पर था। वो कहने लगा तेरे पिताजी कहाँ गए? कि कथा सुनने। बोला बला के लाओ, मन सौदा लेना से। ये वो गया भाज के, पिताजी चलो क्योंकि गायक आया है से। बोला चले आऊं सू। वो आ गया, वो नहीं आया। फिर बुलाऊंगा तो कथा में एक प्रसंग आया कोई कि सबकी आत्मा अपने जैसी से। ये किन के लिए ये प्रश्न? ये उनके लिए जो गुरु का रूप अंतर में देख लेते हैं। ये उनके लिए से जो ब्रह्म के दर्शन कर लेते, उनको ब्रह्म निष्ठा कहते हैं। उनके लिए है, उसको दूई नहीं रहती, दूई दूर हो जाती है। एक ही दिखता सारे, उसको कुछ भी दूसरा नजर नहीं आता न। तो उन्हें क्या करा, ये बातें आ गई। वो लड़के ने सोचा कि सारे परमात्मा सब आत्मा एक सी से। वो आया तो एक गौ लग रही जिनके अनाज के ढेर पर। वह गौ चरणदारी हटाई को नहीं न। सब महात्मा की बातें बताते हूं। मैं एक मेरे दादे की बातें बताता हूं। सवेरे रोज जा, मेरे गांव के काफी मान सवेरे रोज जांदा खेत में और घूम के आंदा, शाम ने जांदा खेत में, डांगर चरदा पांदा काटदा कोनी। अगर घर में बाथरू खुल जाता बांधता कोनी ना। मेरी दादी बड़ी दबड़ काम दी, कंधी तन डांगरियों चुंगे। बोला इसकी माँ कहे चुंग्या से और किसे गाय तुम फिर काट लियो दूध। एक दिन के देख खिचड़ी में नून को नहीं गेरिया ने, मेरी काकी ने, मेरी दादी ने। अब हम तो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। को नहीं गेरा नून तो खिचड़ी खा के चला गया। पहली उससे न खाई। मेरे काका खान लागे, कण लाग गया, नून को नहीं माँ। बोले तेरा काका खा गया। बोले बेरन गया भाज के, काका तू खिचड़ी खा, बताई को नून कौन था? बोला मेरी में तो था। थारी में नून नहीं था, मेरी में तो था। सोचो महात्मा उनका नाम होता है। ऐसे विचार होने चाहिए। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत ने डांटो। जो हम इतने महात्मा बन जाते हैं, जब जीवने के लिए जाते हैं तो नून नहीं होता। हम 100 डांट में नून नहीं है सब्जी में, फलानी चीज नहीं है, धकड़ी चीज नहीं है, फिर हम क्या महात्मा है? साधु भूखा भावकार भोजन भूखा ना, वो भूखा भोजन का हो तो साधु ना। साधु आया पावनार मांगे 4 रतन, धोनी पानी साथरा सरदा सारू अन्न। अब मैं कथा की बातें कह रहा था। उन्हें क्या करया कि उसका बाप भी आ गया। वह गऊ नाज पर चर्दी देखी, उस गा के तो मारी 2 लाठी और वो छोरा पछाड़ खा गया लाठी में। हाय रे मार गिरा। वो कहने लगा उस साहूकार क्या होया? हरामजादा। बोले गऊ की आत्मा और मेरी आत्मा एक ही से। बोला कड़े सीखी यह बात? बोला कथा में आ रही थी। बोला हम तो रोज सीखते हैं, सुनते हैं, फिर वह की बात वही पल्ला झाड़ के आ जाना चाहिए। तेरे डाड़ा अगर सीख क्या हो तुम्हारा तो घर उजड़ जाए इवन कदेगा। इसीलिए सत्संग जो पल्ला झाड़ से उनकी क्या दशा होगी, और जो कुछ लेके आते उनकी क्या दशा होगी। आप लोग तीर्थों पर जाते हो, कोई गोभी छोड़ता हो, कोई बालूशाही को पाले, को पेड़ा को बर्फी, सोची छोड़ते हो, गाजर। मगर ये सत्संग है ना, ये भी एक तीर्थ है, इसमें नहीं छोड़ते ने। छोड़ने वाली चीज छोड़नी चाहिए अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो। तीर्थ ये तो चीज भूखो, मैं भी छोड़ दूं पेड़े खाने। मैं खीर खाई 40 वर्ष हो गई, बताओ तिर जाएगा के? गड्ढा ने कौन मिश्री दे से तिर जाएंगे?
इसीलिए प्रेमियों नेम करना है तो तीर्थ है सत्संग, इसमें सब नेम करो कि हम शराब नहीं पीवांगे, सब नेम करो हम मांस नहीं खावांगे, सब नेम करो हम अपनी औरतों ने गंदा नहीं बोलांगे। समझ यार, औरतों ले क्या है, नेम करो कि हम चोरी नहीं करांगी, घर में अपने पति को पति समझांगी, झूठ नहीं बोलांगी, छल कपट कोई नहीं करांगी, घर में प्यार तरह। नेम तो ये करना था। अगर तुम्हारा कल्याण चाहते हो तो ये तो कोई करता नहीं ने, तो हम तो नेम गाजर मूलिया का कर लेते हैं, मगर वो भी तोड़ देते हैं बखत आता जी। तो उन्हें क्या करा, वो लड़का काट दिया घर से। अब तेरे वर्गे ऊंच जोर हो गए तो गांव उजड़िया, मेरा तो घर है उजड़ा, चलो रहते। वो चला गया। कहते हैं आगे उसने एक बुढ़िया मिल गई, सर पर गठड़ी ले रही, और बुढ़िया मिसाल सच्ची नहीं होती न, वह आगे उसका तात्पर्य सच्चा होता है। मकान जब चढ़ते हो ढोला तो कच्चा होता है, मगर डांट को पक्का कर देता है। इसीलिए आप कदे ये न कहो इतनी बार में बुढ़िया आगी। वह बुढ़िया आगे मिल गई, गठड़ी ले रही, वह कहने लगी बेटा तू किस जा, बोला मैं तो माता जी किस जा, जो जगह मेरे उठे जाऊंगा। बोली मेरे सेती चालिया गठड़ी तेरी से ले ले। चाल पड़े, आगे गए तो एक मिंडक न पकड़ रहा काला सांप, और मिंडक ने मुंह में ले रहा। उन देखे मिंडक का भी तेरे वर्गीय आत्मा से, और सांप का भी तेरे वर्गीय आत्मा से। इस सांप ने जो मिंडक छुटवाऊंगा सांप भूखा रहेगा, और नहीं छुटाऊंगा तो मिंडक का तेरे वर्गीय आत्मा से पाप लागेगा। वो कहने लगा मिंडक ने छोड़ दे भाई सांप। कला छोड़ दूंगा मन इसका बराबर तू मांस दे दे। उस साहूकार ने अपनी पिंडी में तो मांस काट के दे दिया, छटाक मांस। मिंडक की जान बच गई। संत मत बताता हूं, सनातन बताता हूं, आर्य धर्म बता। जो दूसरों की निंदा करो उन संत मत है, दूसरों की बुराई करता नो सनातन है, दूसरों की निंदा करता नो आर्य है। ये हमारे शास्त्र दूसरी निंदा करने को बहुत बुरा मानते हैं। तो क्या करा, वो अपने छोड़ के उसका पट्टी बांध के चाल पड़ा। आगे गया, छोटा बच्चा मिल गया, लड़का पड़ा। वो बोले बुढ़िया कने बेटा ठाले, यो भी अपना साथी से। माँ बेटा हो गए, बुढ़िया लेके चले गए। उसका बुढ़िया कोटिया में उसको गठड़ी में धन था। उन्हें जाकर क्या करा, एक राजा की नगरी उसका गौर हुआ, एक अपनी कुटिया बना ली। कुटिया बना ली, उस कुटिया के में क्या रहने लागे। राजा के रात दरबार में आना जाना हो गया, भी तो बड़ा साहूकार से। एक दिन राजा की अंगूठी पारस था, और वह अंगूठी नहान गया था, दरिया में पड़ गई। राजा अड़ के उदास होकर बैठ गया। वो कहने लगे के बात, सबनी पारस था, मेरी अंगूठी मेरा दरिया में पड़ गई। अब को दरिया में तो मेरी गुठी ला दे, तो मेरे तो औलाद है नहीं, मैं मेरे वजीर की लड़की विवाह दूं उसने का। अब कौन ठावे बीड़ा दरिया का। वो लड़का घर ही आया जो अमीर साहूकार का था। वो कहने लगा के बात है, तू छोटड़िया। वो लड़का छोटा 2-3 वर्ष को। बोला भाई वो गुठी तो मैं ले दूंगा। बोला अरे भाई दाओ बसा के कर, किसी गुठी ला दे। बोला मैं ले दूंगा। बोला चाल। तो उस तो बात करी के लड़की उजीर की मेरे भाई ने ब्याह दिए से गुठी में ले दूंगा। बोला किससे ने भी हाले ले दे। उन्हें जाकर के गोता मारा, गुठी लेके ऊपर आ गया। वह गुठी दे दी, ले लड़की ब्याह ही गई वजीर की। वजीर का भी औलाद रही थी, घर जमाई रह गया। राजा ने भी तलक कर दिया, और मेरे भी औलाद नहीं, मेरा भी जमाई सही। वह बुढ़िया कर लागी, ले बेटा जयराम जी मैं झांसू। वो लड़का कहना भाई मेरी भी जयराम जी मैं भी झांसू। वो कहने क्या बात है यार, ये तो आनंद का टेम आया था, राज काज मिल गया पन। बोला मैं तो वह बुढ़िया सू भाई, जिसका कारण तू घर तो लग रहा हुआ गा सू मैं, जिन्हें तेरे बाप ने लाठी मारी थी तू उसका कारण घर छुटिया था, मैं तेरा बदला देना आई सू। वो कहने लगा लड़का मैं वो मिंडक सू भाई, तने मेरे बदला अपना पा काट के दिया था, तेरा बदला उतार दिया। बोला उतार दिया। इसीलिए लेखा पाई पाई का राज नहीं को बाई का। कर्म का भोग बदला सब न देना पड़ता है, कोई भी ऐसा नहीं है ने। अब चुका दिया उसको, पल्ला झाड़ था उसकी कथा सुनो। अब जो कुछ लेके आया सत्संग में पल्ला बांध के गया, उसको तो राजा बन गया, तो यो फल मिला। और पल्ला झाड़ू साहूकार की कथा केस है।
और साहूकार मर गया। और उसके बेटे थे चार, चारों लेके चाले, बोला चलो गंगा जी में जल प्रवाह करवाएंगे। जब जल प्रवाह कराने लिए ले गए, चारों थक गए रास्ते में। गांव द्वार ते 2 कोस 4 कोस पर रह गए। दिन छप गया, तड़के चाल पड़े, आराम कर लो, धर्मशाला में ठहर गए। रात ने पहरा बांट लिया। वो हारे थके बेचारा पहरे पर कोरे सो गए चारों। उसमें एक कोडी रहा करता, कोडी ने सोचा आज मौका से। वो बूढ़ा सेठ साहूकार था तो काट के कूड़े में ला दिया और आप उस पालंगी में सो गया। वह तड़कन उठे, उठ की ठाकी ने ले गए, चलो पिताजी ने सवेरे सवेरे जल प्रवाह करवाएंगे। जब वो गंगा जी में जल प्रवाह कराने लागे, वो कहना भाई देखियो रे मैं थारा बाप नहीं सुन। वो बोले कौन से? बोला मैं तो एक गरीब मानस हूं, थारा बाप तो धर्मशाला में पड़ा से। वह भाजकी आए, उठे, देखा बाप मिल गया। बोले भाई थक गया, अपने तो कौन चाल रही, तो क्या करना चाहिए? करना ये से कि कोई न कोई घोड़ा, हाथी, ऊंट, गधा के मैं उस पर कसके ले चालो। कोई को ने झोटा मिल गया, किसी ने भाड़े कर लिया, भी मैं लूंगा 50-100 रुपये। उस झोटे पर लाद की न कसकी चाल पड़े। आगे भीड़ आओ था एक कोस मील में को, जब लकड़े राही रे आगे तो राना झोटा आ गया। वो राना झोटा उसका गेली आगे, तो वो झोटा जिस पर वो साहूकार लद रहा और गेली और राना झोटा, तेरे बंदूक मेरे, उल्टे बाहर की उससे नगरी में आ बड़े। जहां से गया था उठे, अब टोम दे किते पां पाया, किते हाथ पा ठाठू की ले गए। बोला नू कौन चाले, दाग दे दो और इसकी भभूति ले चलेंगे। वो दाग दे दिया, दाग दे भभूति एक बहुत बढ़िया छीट का कपड़ा सीम की और उसके में गाल दिया कोथड़े में, बहुत बढ़िया कपड़ा था। न बोले भी कौन जागा बताओ? वो कहने लागे भी मेरी तो हिम्मत को नहीं, चारों नाट गए। चारों नाट गए। मारा पंडित जी कहूंगा फूफा वर्गा था, उनका घर का बामण। बोला फूफा तू ही चला जा। बोला भाई चला जाऊंगा, मन तो यो है काम, थारे जल प्रवाह करावनी, सबके फूल पहुंचावने से। बोला जा, तो चला गया। बोला के लेगा? बोला देख खर्चा न्यारा से 100 रुपये तो और भी चाहिए। बोला ये ले 100 रुपये और यो खर्चा ले जाओ। वो लेके वो कोथला सर चाल लिया। उन्हें सोचिए 100 रुपये राम को काट लेगा तो क्या करूं? बोले फूल तो जाल कटाएंगे दे, और घरी 100 रुपये दिया उस बाजकी ने। वो घरी वो 100 रुपये दिन गया नहीं, तने में कोई चूड़ा रेवड़ चराव था। उन्हें देखा यो के टंग रहा कोथला, राख तो दी बखेर। और कोथड़न गया ले, उसकी शिमवाली जाखट बहुत बढ़िया। अब हमारा बाबा आया, आन की देखने लग गया, भी वो चौथड़ा को नहीं मराठा ले मच क्या, कोई इनको चोरी कर ले गया। अब क्या करे बेचारा, जाए गंगा जल ला दिया और क्या करया, नाम लिखवाया, फलाना उमीर मरिया था उसकी, ये से ले लो या ले। घरी आए गंगा जल दे दिया, सारा काम ठीक। बोला पूछाया? बोला हाँ भाई पूछाया। थोड़े दिन में वो है जाखट पैर किन उनका उमीरों का घर में आ गया, 12 झाड़ी करने। स्त्री जाति की निगाह बड़ी तेज हो से, वो छाड़ के यो लत्ता तो अपन फूल गाले, वो लत्ता से। वो कहने लगी क्यों जमादार? बोला हाँ बहन जी, ये कपड़ा कहाँ से लाया? बोला मालिक ने दया कर दी, दे दिया। किस तरह दिया? बोला इसमें राख भरी पड़ी थी और जाड़ के टंग रहा था, मन ने देखा मैं राख तो दी बखेर, और यो कपड़ा लेके अपनी जाखट संभाली। चुप रहेगी। बोली शान ने जब उसके चारों लड़के आए, उसके कहने लगे थारा पिताजी गंगा को नहीं गया न गंगा जी में। बोला क्यों? बोला क्यों के बुला लो बाबा ने। वो बुलाया, बोला बाबा हमारा पिताजी गंगा घाल दिया। बोला घाला? बोला सच्ची कैसे? बोला सच्ची बूझो तो नहीं गया भाई। क्यों? अरे 4 तो तुम विर्जन हो लिए और फिर झोटा विर्जन हो लिया। झोटे तो हुए मेरे गरीबा मनते के जा था वो भाई सुन तो उरे बाण पड़ रही से, वो नहीं जाता। पल्ला झाड़ की ये दशा होती है। जब तुम सत्संग में आके पल्ला झाड़ बनोगे तो तुम्हारी यह दशा होगी। ये मानस का चोला बड़ा कीमती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण थन गावा। इबका चूके पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन चोला होए पुराना। तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा तेरी खोड़ मरी का। हम बन जाते हैं मेर तेर में आकर की न, और अपने मट्टी पलित कर लेते हैं और गिर जाते हैं।
सारा संसार ही इस तरह हुंदा आ रहा से। न हमारी मदद कल बताई जिन्हें बेटे पोते धी जमाइयो नहीं देनी। हम रात दिन मारे मारे न हमारी मदद राजे महाराजा ने करनी, हमारी मदद तो हमारे कर्मों ने करनी से। समझ गए। और कर्म भी कैसे? पवित्र कर्म होने चाहिए। घटिया करोगे दंड मिलेगा, बढ़िया करोगे पवित्र कर्म तो पार तार देंगे। तो मैं क्या कह रहा था, बुराई न करो। अगर तुम कथा सुनते हो तो कथा का फल ये है, उसका कोई महत्व समझो। मगर हम इस कान तो सुनिश्त काट दी, रोज कथा बसती, शहर में कोई भजन में टूटा, किसी को साधन अभ्यास बना नहीं बनता ने। क्यों नहीं बना? उस मार्ग का पता नहीं है ने। कथा को कान फेर फ्यार की उल्टी सुल्टी हेरा फेरी लाके दान के ऊपर लिया धरते और फिर अपना काम करके चले जाते। कथा तो और ही चीज थी। इसीलिए फिर रह गया कीर्तन। इन दोनों चीजों तक संत जो